Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. Friends, it's me, Nana Kumari, and you are watching our YouTube channel English with Nana Balam. Please do subscribe our YouTube channel. Friends, today I am going to teach you indefinite pronoun. आज मैं आपको इंडेफिनेट प्रोनाउन पढ़ाऊंगी। गाइस, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में जो है प्रोनाउन की 4 काइंड्स आपको पढ़ाई थी, ठीक है। और आज की इस वीडियो में आपको जो है प्रोनाउन की 5वीं काइंड पढ़ाऊंगी और वो है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन सबसे पहले ये जानना बहुत ही लाजमी है हमारे लिए कि इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है। तो आइए गाइस, हम जो है डेफिनेशन को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन है, जब हम किसी गैर मुअय्यन शख्स, जानदार या चीज के बारे में कोई बात कहते हैं तो उस जुमले में तादाद का बताए बगैर लफ्ज आल, सम, वन, एनी या नन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे अल्फाजों को इंडेफिनेट प्रोनाउन कहा जाता है। आई रिपीट अगेन, जब हम किसी गैर मुअय्यन शख्स, कोई गैर मुअय्यन शख्स, जानदार या चीज के बारे में कोई बात करते हैं तो उस जुमले में तादाद का बताए बगैर, जो हमारे जो तादाद होती है उसके बताए बगैर ही हम जो है बताए बगैर लफ्ज आल का इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज सम का इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज वन का इस्तेमाल करते हैं, वो लफ्ज एनी का इस्तेमाल करते हैं या फिर नन का इस्तेमाल करते हैं, वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे अल्फाजों को इंडेफिनेट प्रोनाउन कहा जाता है। अब जैसे कि हमने जो है किसी जुमले में वर्ड आल का इस्तेमाल कर लिया, किसी जुमले में हमने वर्ड सम का इस्तेमाल किया, किसी सेंटेंस में हम जो है वर्ड नन का इस्तेमाल किया, तो ये जो वर्ड्स हैं जिनमें हमने वर्ड आल, सम, वन, एनी या फिर नन का इस्तेमाल किया है तो ये जो वर्ड्स हैं इन्हें जो है इंडेफिनेट प्रोनाउन कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो है चीजों की तादाद नहीं बताई जाती कि चीजें कितनी है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, कितनी है, ठीक है। चीजों की तादाद नहीं बताई जाती, बल्कि ये बताया जाता है कि कुछ मीन्स थोड़ी सी चीजें हैं लेकिन उनकी तादाद नहीं बताई जाती, ठीक है। तो इन्हीं वर्ड्स को जो है इंडेफिनेट प्रोनाउन कहा जाता है। तो आइए गाइज, सेंटेंसेस की मदद से और भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन को। यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं इंग्लिश के अंदर, जिनमें सेंटेंस नंबर 1 हमारा है, ऑल द बॉयज प्लेड वेल। इस सेंटेंस की मीनिंग है सभी लड़कों ने अच्छा खेला। अब यहाँ पे जो वर्ड ऑल इस्तेमाल हुआ है वो क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सभी लड़कों ने अच्छा खेला। अब उनकी तादाद नहीं बताई जा रही है कि लड़के जो है 5 हैं, 7 हैं, 10 हैं, 11 हैं, कितने हैं, तादाद नहीं बताई गई है, लेकिन वहां पे वर्ड ऑल का इस्तेमाल किया है, इसलिए ये ऑल क्या है, हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन है। सेंटेंस नंबर 2 हमारा है, वन शुड माइंड हिज ड्यूटी। इस सेंटेंस की मीनिंग है हर एक को अपना काम करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड वन का इस्तेमाल हुआ है, ये वन क्या है, हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन है, क्योंकि हर किसी को अपना काम करना चाहिए। ऐसा नहीं बताया जा रहा है कि भाई 2 लोगों को अपना काम करना चाहिए, 5 लोगों को अपना काम करना चाहिए, नहीं, तादाद नहीं बताई गई है, बल्कि ये बताया गया है कि हर किसी को अपना काम करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो वर्ड वन इस्तेमाल हुआ है वो वन क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। सेंटेंस नंबर 3 हमारा है, नन वाज प्रेजेंट इन द क्लासरूम। इस सेंटेंस की मीनिंग है क्लासरूम में कोई भी मौजूद नहीं था। क्लासरूम में कोई भी मौजूद नहीं था।
अब यहाँ पे जो वर्ड नन इस्तेमाल हुआ है ये क्या है, हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि जो क्लास में जो प्रेजेंट नहीं थे लोग, स्टूडेंट नहीं थे, उनकी तादाद नहीं बताई गई है कि भाई इतने जो है स्टूडेंट क्लास में मौजूद नहीं थे, तादाद नहीं बताई गई है, बल्कि ये बताया गया है कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स मौजूद नहीं थे। तो यहाँ पे जो वर्ड नन इस्तेमाल हुआ है ये क्या है, हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और ये जो सम है वो भी हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि अगर हम सम के बारे में भी इस्तेमाल करें, सम मिल्क, सम पीपल, तो सम क्या है, उनमें चीजों की तादाद नहीं बताई जा रही है कि भाई ये चीज जो है, ये लोग 5 लोग बैठे हुए हैं या 10 लोग बैठे हुए हैं, उनकी तादाद नहीं बताई जा रही, बस वहां पे वर्ड सम का इस्तेमाल किया गया। और सम जो है ठीक है, लोगों की तादाद नहीं बता रहा है, बल्कि ये बता रहा है कि वहां पे बस लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स क्या है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऑल हमारा जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सम जो है हमारा वर्ड है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, वन, एनी, नन जो हमारा है वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपका जो सेंस है रिगार्डिंग इन अल्फाज को लेकर कि ये अल्फाज क्या हैं, तो आप इनको जो है अच्छे से आपका माइंड क्लियर हो चुका होगा कि ये जो वर्ड्स हैं इनको जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन जो हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका जो जहन है रिगार्डिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन जो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपनी हर एक वीडियोस में जो है आपको चीजें सिखाऊं, आपको चीजें जो है क्लियर करवाऊं, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है, मुझे भी मोटिवेशंस मिलती हैं। मेरे पापा अक्सर मुझे जो मोटिवेट करते रहते हैं कि चीजों को समझा करो, चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, क्योंकि समझी हुई चीजें और सीखी हुई चीजें कभी भूलती नहीं है। थैंक्स।